हर साल हजारों स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए रसिया जाते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 70% स्टूडेंट इंडिया में एफएमजी क्लियर नहीं कर पाते। तो असली सवाल ये नहीं है कि रसिया अच्छा है या नहीं, असली सवाल ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चूज करो जो आपके लिए बेहतर होगा। हाय, माय नेम इज डॉक्टर मेहताब। मैंने अपनी एमबीबीएस कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करा है। नाउ आई एम वर्किंग एज ए इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर इन दिल्ली। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ डाटा एनबी का डाटा है, जिसको हमने पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को देखा है और उसके अकॉर्डिंगली हमने रसिया के टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटी को तैयार किया है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रसिया के टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटीज, कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी सेफ है और कितनी रिलायबल है, और आपको अपनी यूनिवर्सिटी कैसे चूज करनी चाहिए। अगर हम रसिया के एफएमजी पासिंग परसेंट की बात करें तो जो एवरेज है 29 to 30%। इसका मतलब ये सिंपल है कि आउट ऑफ एवरी 10 स्टूडेंट 7 फेल हो जाते हैं और बस 3 ही पास होते हैं। तो आप अगर बिना सोचे समझे कोई भी कॉलेज चूज कर रहे हो तो आप इसमें से एक बन सकते हो। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे उन सारे कॉलेजेस के बारे में एक एक करके। सो पहले नंबर पे हमारे लिस्ट में है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है कजान सिटी में। यह एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1804 में। अगर इसकी अचीवमेंट की बात करें तो रसिया की टॉप फेडरल यूनिवर्सिटी में से एक आता है। स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल स्टूडेंट बेस है, एडवांस रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी ही अच्छा है। अगर इसकी एमसीआई पासिंग की बात करें तो एवरेज इसकी एमसीआई पासिंग 68.42% है। हमारे लिस्ट में जो दूसरी नंबर की यूनिवर्सिटी है वो ओवनिस इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर पावर, जिसका मेन ब्रांच मेफी मॉस्को में है। ये लोकेटेड है ओवनिस सिटी में, जो मॉस्को से नियर बाई 300 to 400 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर इसकी एफिलिएशन की बात करें तो इसकी एफिलिएशन नेशनल रिसर्च मेफी से है। अगर इसकी हम कुछ खासियत की बात करें तो ये रसिया के लीडिंग न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी का पार्ट है। हाईली डिसिप्लिन्ड एंड एकेडमिक सिस्टम है यहाँ का। स्मॉल बैचेज होते हैं, बहुत ही फोकस और अटेंटिव चीज़ें होती हैं, पढ़ाई होती है, बहुत ही अच्छी क्लिनिकल एक्सपोजर है। अगर इनकी एफएमजी पासिंग की बात करें तो इनकी एफएमजी पासिंग 66.67% है। हमारे लिस्ट में जो तीसरी नंबर की यूनिवर्सिटी है वो क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है सिम्फेरोपोल में, रसिया की एक सिटी है, और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1980 में। अगर हम इसकी अचीवमेंट की बात करें तो ये लार्ज इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी कॉलेजेस है, जो कि बाकी बहुत ही ओल्ड है। स्ट्रॉन्ग हॉस्पिटल, वेरी गुड नेटवर्क एंड वेरी गुड प्रैक्टिस है यहाँ पे, स्टेबल एकेडमिक स्ट्रक्चर है। और अगर इसकी एमसीआई पासिंग की बात करें तो इसकी एमसीआई पासिंग 56.2% है। हमारी लिस्ट में जो चौथी नंबर की यूनिवर्सिटी है वो है इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है कालिंदिग्राद में। ये एक फेडरल स्टेटस यूनिवर्सिटी है। अगर इसकी अचीवमेंट की बात करें तो ये यूरोपियन रीजन का एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। मॉडर्न कैंपस है, मॉडर्न स्लैब्स हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है काफ़ी सारे यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ की। और अगर इसकी एमसीआई पासिंग हम देखें तो इसकी एमसीआई पासिंग 48.2% एवरेज एमसीआई पासिंग रेशियो है। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर की जो यूनिवर्सिटी है वो रूडन यूनिवर्सिटी है, जो लोकेटेड है मॉस्को में। एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1960 में। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। इसमें स्टूडेंट मोर देन 150 कंट्रीज से आते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रैंकिंग प्रेजेंस है और इसकी एमसीआई पासिंग 45.5% एवरेज है। हमारे लिस्ट की 6ठी नंबर की जो यूनिवर्सिटी है वो है प्रिबोर्स्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है रसिया के सिटी निजनी नोगोरद में, जिसके डिस्टेंस मॉस्को से 300 to 400 किलोमीटर्स है। इसके मेडिकल स्पेशलाइजेशन काफ़ी ही हाई डेवलप एंड रिसर्च वर्क है। यहाँ पे रिसर्च वर्क काफ़ी फोकस्ड होता है और मेडिकल ट्रेनिंग भी होती है। बहुत ही अच्छे क्लिनिकल एक्सपोजर हैं, रिकॉग्नाइज बाय मेडिकल बॉडीज बहुत सारे से हैं, और एफएमजी पासिंग इनकी 44.60 है। 7वें नंबर की जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो है ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है ऑरेनबर्ग सिटी में। ये 1944 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी यूनिवर्सिटी। इसकी अचीवमेंट देखें तो ये हाई नंबर ऑफ इंडियन ग्रेजुएट यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। स्ट्रॉन्ग हॉस्पिटल टाई-अप्स हैं, कंसिस्टेंट बहुत ही बेहतरीन एकेडमिक परफॉर्मेंस है, और एफएमजी पासिंग को अगर देखें तो यहाँ पे 43.40 एफएमजी पासिंग है। 8वें नंबर पे यूनिवर्सिटी है स्मोलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि रसिया की सिटी स्मोलेंस्क में लोकेटेड है।
ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई है 1920 में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है। हाई क्लिनिकल एक्सपोजर है यहाँ पे, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट बेस है, प्लस स्ट्रक्चर काफ़ी ही वेल डिफाइंड है। एफएमजी पासिंग इनकी भी 42.91 एवरेज एफएमजी पासिंग है। जो 9 नंबर की हमारी यूनिवर्सिटी है वो पिरागोव रशियन नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है मॉस्को में। ये वन ऑफ द टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में आती है ऑल ओवर द रशिया। एडवांस मेडिकल रिसर्च प्रोग्राम काफ़ी सारे यहाँ पे होते हैं। स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेपुटेशन है। ये लोकेटेड है सिटी के पास और यहाँ पे काफ़ी बेटर एक्सपोजर है। इनकी फैकल्टी काफ़ी ही डेवलप्ड है और ये इनके जितने भी हॉस्पिटल्स हैं रसिया के वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में आते हैं। और इनके एफएमजी पासिंग जो है वो 42.16% है। हमारी जो आखिरी यूनिवर्सिटी है वो है केमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लोकेटेड है सिटी केमरोवो में। यह एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1955 में। अगर इसकी अचीवमेंट देखें तो ये काफ़ी अफोर्डेबल ट्यूशन फी है इनकी, और बहुत ही स्टेबल एकेडमिक सिस्टम है। बहुत ही अच्छे गुड सपोर्ट इनके मेडिकल सारी चीज़ें हैं, और इनकी एफएमजी पासिंग भी काफ़ी लो में एक बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी माना जाता है। और एफएमजी पासिंग देखें तो इसके 37.33 एवरेज इनकी एफएमजी पासिंग है। जो मैंने इन सारे कॉलेजेस के बारे में आपको बताया, इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और ये जर्नी पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैंने अपनी कंसल्टेंसी शुरू की है, डॉक्टर मेहताब ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं बेस्ड ऑन रियल एफएमजी डाटा, यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस, बजट प्लानिंग, लॉन्ग टर्म करियर गोल्स। हम सिर्फ एडमिशन नहीं करवाते, हम फ्यूचर को भी सिक्योर कराते हैं बच्चों का। आजकल बहुत सारे एजेंसी एडमिशन करवा देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये देखते हैं कि स्टूडेंट डॉक्टर बनेगा या नहीं। यही डिफरेंस है एडमिशन और डायरेक्शन में। एमबीबीएस अब्रॉड शुरू करना इजी है, लेकिन इंडिया में डॉक्टर बनना इजी नहीं है। सोच समझकर डिसीजन लो। अगर आपको चाहिए सेफ यूनिवर्सिटी लिस्ट, बजट प्लानिंग, कंट्री कंपैरिजन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, और नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट करो, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो। हम आपको सारी डिटेल देंगे। फ्री काउंसलिंग आपको मिलेगी पर्सनल, और आप सारी डिटेल समझें, सोचिए, फिर अपना डिसीजन लें। क्योंकि जनका आप अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप एकदम अच्छा सोच समझ करें, इस पर अपनी राय विचार डिस्कस करें, क्योंकि ये पूरी लाइफ की बेस का सवाल है। अगर बेस ही सही नहीं हुआ तो पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो बहुत सोच समझ कर डिसीजन लें, काउंसलिंग कराएं। बाद में आप अगर लगता है कि आपको चीज़ें सारी जस्टिफाई हो रही है, सेटिस्फाई हो रही, तब आगे आप मूव करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।